आचार्य जी, मैं 9वीं कक्षा में था तब से ओशो को एक बुक मिली थी मुझे लाइब्रेरी में गांव के, तब से मैं पढ़ रहा हूँ उनको। और अभी फिर मेरी सरकारी नौकरी लगी तो मुझे लगा कि नौकरी से सब अच्छा हो जाएगा और मैं अध्यात्म की ओर भी समय रहेगा और कर पाऊँगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि समय तो रहा ही नहीं, सिर्फ पैसे ही मिल रहे हैं। लेकिन जो पहले भी मैं कुछ कर लेता था, ध्यान कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और सिर्फ पैसों के लिए मैं जाता हूँ। तो मुझे लगा ये नौकरी शायद गलत है, तो एक और दूसरी सरकारी नौकरी लगी, उसे छोड़ के मैंने दूसरा ज्वाइन किया। लेकिन फिर 1 साल बाद 2012 में तो उससे मैंने रिज़ाइन कर दिया और उस समय बिल्कुल समझ आ गया कि गलत जगह आ गया था मैं। फिर मैंने छोड़ दिया 2012 से। मुझे लेकिन ये था कि करूँगा क्या, क्या होगा। लेकिन मैंने सोचा कि देखता हूँ बिना पैसों के भी रह सकता हूँ, रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। फिर मेरे पिताजी हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, रिटायर हैं। अब ये छोटा भाई है तो ये घर चलाते हैं और मैं खाता हूँ घर पे। तो 2012 से 18 तक अभी जो अब तक चल रहा है, तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इन 6 साल में 1 रुपया भी मैंने नहीं कमाया। लेकिन जितना कुछ मुझे मिला 6 साल में, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, कृष्णमूर्ति जी की, ओशो की, वीडियो सुना ऑडियो, और फिर आपकी वीडियो देखा। लेकिन कुछ रुका हुआ था, ये था कुछ रुका हुआ है। फिर जैसे ही मैं जुड़ा आपसे, कुछ चीज़ है जो बिल्कुल खुल गई, टूट गई। अब मुझे नहीं पता क्या है वो, और इतना मिल रहा है और अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ करूं। ये काम की तरह नहीं है ना, कुछ ऐसे है कि, लेकिन अब रुका नहीं जा रहा, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ करूं। तो ये है आचार्य जी। बढ़िया है। संबंधों के बारे में जानकर अंततः संबंधित ही तो होना होता है ना। संबंधों के बारे में जानकर तो नहीं जी पाओगे। किसी नए पकवान का पता चलता है, तो उसको पकाने की जो रेसिपी होती है, उसको पढ़ कर अंततः पकाना होता है ना। इसी तरीके से समस्त अध्यात्म का उद्देश्य जीवन है, ज्ञान नहीं। क्या आप लोग इस बात को पूरी तरह से ग्रहण कर पा रहे हैं? अध्यात्म का उद्देश्य ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का उद्देश्य है एक सुफलित जीवन। ज्ञान नहीं, ज्ञान माध्यम है, ज्ञान माध्यम है, भक्ति भी माध्यम है। एक दफे तो मैं यहां तक कह आया था कि परमात्मा तक मात्र माध्यम है। लोगों को अचरज हुआ, बोले जो अंतिम है उसको आपने माध्यम बोल दिया। मैंने कहा कारणवश बोला। परमात्मा नाम नहीं ना, मनुष्य के लिए तो परमात्मा उपस्थित होता है धड़कन में, सांस में, प्रतिपल के जीवन में। परमात्मा को जब तुम कहते हो परमात्मा, तो वो तो सिद्धांत हुआ। उस सिद्धांत में क्या रखा है? प्राण तो जीवन में है ना, और परमात्मा प्राण है। जीवन आखिरी कसौटी है, और जीवन माने कर्म, क्योंकि हम जीव के जीवन की बात कर रहे हैं ना। जीव माने तन और मन, उसको ही तो जीव कहते हो।
और तन और मन दोनों का क्या काम? कर्म कर। चलना, कर्म। तो बहुत स्पष्ट है कि आखिरी चीज ये है कि जी कैसे रहे हो, कर क्या रहे हो। जीवन, जीवन आज तक जितने भी पथ प्रदर्शक, ज्ञानी, गुरु, संत हुए, उन्होंने भी आपको जो कुछ बताया है वो इसीलिए बताया है कि अंततः आप सही संबंध बना सकें। वो भली भांति जानते थे कि वो किससे बात कर रहे हैं। एक किताब दूसरी किताब से नहीं बात करती। किताब बात कर रही है सांस लेते हाड़ मांस के एक पुतले से, और ये जो हाड़ मांस का जीव है, इसको जीना है, इसे संबंध बनाने हैं। तो तुमने पढ़ा, तुमने जाना, जाहिर सी बात है उसके बाद तुमको बाहर निकल करके रिश्ते बनाने हैं, सही कर्म तय करना है, और उस सही कर्म में फिर आकंठ डूब जाना है। माध्यम आवश्यक तो होता ही है, तो ज्ञान आवश्यक है। 6 महीने तुमने अध्ययन किया, वीडियो देखे, वो सब भला था, पर उसकी निष्पत्ति तो तभी होगी जब बाहर निकल करके सही जीवन में उतरो, सही व्यक्ति से संबंधित हो जाओ, सही कर्म करो। तुम्हारे लिए सेब खाना आवश्यक हो, और जिन्हें तुमसे प्यार है, जो तुम्हें सही दिशा दिखाना चाहते थे, वो बता गए हो सेब ऐसा होता है, सेब ऐसा होता है, सेब के ये लक्षण, सेब से ये फायदे, वो किस लिए बता गए हैं? कहो। कि पहचान सको जब सेब सामने आए, और पहचान के क्या करोगे? पहचानते रह जाओगे, शोर मचाओगे कि मैंने सेब पहचान लिया? चखेंगे, खाओगे ना। इसी तरीके से अगर तुम उपनिषदों के ऋषियों से मिलते हो, कबीर से, फरीद से, नानक से मिलते हो, और वो तुमको बताते हैं कि कौन है जिसकी संगत तुम्हारे लिए भली है, तो क्या करोगे? उनके श्लोक, उनके दोहे, उनकी वाणी याद कर लोगे, रट लोगे? बोलो। कबीर से मिले तुम, और कबीर ने तुम्हें बताया जीवन में क्या भला है, जीवन में किसके साथ होना भला है। बताया कबीर ने तुम्हें कि सही गुरु की क्या पहचान है, सही साथी की, सही मित्र की क्या पहचान है। इस सारे ज्ञान का क्या करना है? इस सारे ज्ञान को माध्यम बनाकर, इस ज्ञान का उपयोग करके तुमको सही साथी ढूंढ लेना है, सही रास्ता ढूंढ लेना है, और सही गुरु ढूंढ लेना है। कबीरदास शायद गुरुता के विषय में जितना कहते हैं उतना
किसी अन्य विषय में नहीं कहते। सच्चा गुरु कौन, झूठा गुरु कौन, अच्छा शिष्य कौन। ये तुम्हें क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम दोहे स्मृति में संग्रहित कर लो। ये क्यों बता रहे हैं? तुम्हें सेव का विवरण क्यों दिया गया? पहचान कि सेब पहचान सको, खोज सको और फिर उसका उपयोग कर सको। सेवन कर सको। तो गुरु के बारे में भी तुम्हें, चाहे गुरु नानक हो, चाहे गुरु कबीर हो, इतनी बातें क्यों बता गए? क्यों बता गए? पहचान कर सकते। ताकि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में सही साथी को, सही मित्र को और सही गुरु को खोज भी सको और फिर उससे संबंधित भी हो सको। तो 6 साल में तुमने जो भी अध्ययन किया, उस अध्ययन की निष्पत्ति, उसका फल आना ही है ना। और वो जो फल होगा, याद रखना, वो ज्ञान नहीं होगा। सेब का स्वाद ज्ञान नहीं होता। सेब का नाम, सेब का आकार प्रकार, सेब का पता, ये सब होते हैं ज्ञान। सेब का अनुभव, सेब का स्वाद और सेब से तुम्हें जो पोषण मिलता है, वो ज्ञान नहीं होता, वो प्राण होता है। ज्ञान इसलिए होता है ताकि तुम प्राण की दिशा में बढ़ सको। तो अब ज्ञान ले लिया है, अब प्राण से जुड़ो, कर्म में उतरो, सही संबंध बनाओ। ये बड़ी चूक हो जाती है और इसके विरुद्ध सावधान रहना होगा। क्या चूक? हम सोचना शुरू कर देते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है ज्ञान। जैसे कोई सीढ़ी पर ही घर बना ले। दिखा है ना, कुछ बेचारे होते हैं वो फ्लाईओवर के नीचे सोना शुरू कर देते हैं। उनको तुम बहुत भाग्यवान तो नहीं बोलते, या बोलते हो? जिस फ्लाईओवर का उपयोग करके दुनिया अपने घर को जाती है, उनके लिए वही फ्लाईओवर घर हो गया। उनको तुम कहते हो कि इन जैसा सौभाग्यशाली कौन? कहते हो क्या? तो जो लोग ज्ञान में अटक गए, वो वही हैं जो फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं। ज्ञान का उपयोग करना है ताकि तुम पहुंच सको मंजिल उस तक जिस तक पहुंचना आवश्यक है। सार ग्रहण करना है। जीना है, जीना है, सही जीना है। और सही जीवन माने सही कर्म और सही संबंध। इन दो के अलावा जीवन क्या है? किसका ख्याल कर रहे हो और उसके साथ क्या कर रहे हो? किसकी संगत में हो और उसके साथ क्या कर्म कर रहे हो? यही जीवन है। इसके अतिरिक्त कभी तुम कुछ करते हो क्या? तुम 24 घंटों के किसी भी पल को उठा करके देख लो, उसमें दो ही चीजें पाओगे, संगति और कर्म। किसके निकट हो और जिसके निकट हो उसके साथ कर क्या रहे हो? बस यही दो बातें। तो ग्रहण इत्यादि क्या? बस ये पूछिए अपने आप से, किसके साथ हूं और कर क्या रहा हूं? और जिसके साथ हो आवश्यक नहीं हो कोई जीव ही हो, कोई व्यक्ति ही हो। हम वस्तुओं के साथ भी होते हैं, हम विचारों के साथ भी होते हैं। मन में क्या विषय चल रहा है और उस विषय के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? कर क्या रहे हो उस विषय के साथ तुम?
जीवन, जिंदगी। मैंने देखा है, न जानने से जानने तक की यात्रा बहुत दुष्कर नहीं होती। सबसे कठिन होता है जानने से जीने तक आना। जो नहीं जानता हो उसे जनवाया तो जा सकता है, पर जो जानता भी हो वो जीना शुरू कर दे, ये जादू होता है। जानते बहुत हैं, जीते कितने हैं। तो इन 4 दिनों में हम अधिक से अधिक जोर जीवन पर रखें। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ समय बीत रहा है। सिद्धांत, ज्ञान, जानकारी, तर्क, ये सब बहुत आवश्यक नहीं होते, बहुत आखिरी नहीं होते। आपकी जिंदगी आखिरी बात है। अच्छा जी, आपने कहा कि कर क्या रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, और आप ये भी कहते हो कि आप खुद को हटा दो, बाधा मत बनो, जो होता है उसे होने दो। तो फिर इन दो चीज़ों में कैसे, मतलब कैसे दो चीज़ों को कैसे दुविधा में रखें? बहुत नींद आ रही हो, बहुत नींद आ रही हो। जाड़े के दिन है, रात का समय है, 1-2 बज रहा है, बहुत नींद आ रही है। अंधेरी सड़क है, बहुत नींद आ रही है, सोना है। ऐसे किसी को मैं देखता हूं तो उससे मैं कहता हूं तुम सो जाओ। क्या बोलता हूं? तुम सो जाओ, तुम व्यर्थ थक रहे हो, तुम्हें बहुत नींद आ रही है, तुम थके हो, तुम्हें सोना जरूरी है। पर क्या वो वहीं सो सकता है जहां पर वो है? नहीं। वो कहां पर है? अंधेरी सड़क। वो जाड़े की एक ठिठुरती रात में अंधेरी सड़क पर है। जहां पर है, क्या वो वहां सो सकता है? तो मैं दोनों बातें एक साथ बोलता हूं। मैं बोलता हूं सो जाओ, और मैं कहता हूं जोर से दौड़ लगाओ घर की ओर। इन दोनों बातों में क्या विरोधाभास है? मैं उससे कहता हूं तेरे लिए सोना बहुत जरूरी है, पर यह भी तो देखो कि अभी जहां तुम हो वहां तुम सो नहीं पाओगे। सोना हो तो दौड़ लगाओ। अब ये बात सुनने में तो विचित्र लगेगी कि एक तरफ तो कह रहे हैं सो जाओ और दूसरी तरफ कह रहे हैं दौड़ लगाओ। भला दौड़ लगा के कोई सोता है? हाँ, मैं कह रहा हूं दौड़ लगाओ ताकि सो सको। दौड़ के अपने घर पहुंच जाओ ताकि सो सको। मेरे लिए बहुत आसान होगा कहना कि इतना थक गए हो, सो जाओ ना, पर मैं तुम्हें जानता हूं,
जीवन जानता हूँ, व्यवहार जानता हूँ। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। जहाँ तुम हो वहाँ तुम सो नहीं पाओगे। इशारा समझ रहे हैं ना? जो अपनी हालत कर ली है उस हालत में समाधि नहीं मिलेगी। तो अभी तो भागिए, जोर से भागिए, ताकि वहां पहुंच सके जहां विश्रांति, समाधि, नींद मिल सके। भागिए, घर की तरफ भागिए। और अगर किसी ने निर्णय कर लिया कि गुरुदेव तो बता गए थे कि परमात्मा सर्वत्र है और जहां तुम हो सत्य ठीक वहीं पर है, इस तरह की बातें खूब सुनी होंगी तुमने, है ना? कि जहां हो बस वहीं थम जाओ, सत्य तुम्हें वहीं मिल जाएगा। और तुमने उन बातों के प्रभाव में आकर के वहीं सड़क पर बिस्तर बना लिया अपना, तो सारी रात ठिठरोगे, अकड़ोगे, न नींद मिलेगी न परमात्मा। हो सकता है मौत जरूर मिल जाए। सच्चे और वाजिब कर्म से बचने का ये बड़े से बड़ा बहाना होता है कि जहां हो वहीं थम जाओ, जो करते हो वही करते रहो, बस जरा ध्यान से करो, बस जरा भक्ति से करो, बस जरा होश से करो, तो सत्य मिल जाएगा, जीवन खिल जाएगा। ऐसा होता नहीं। कोई कत्ल करने के ही व्यवसाय में हो और उसे तुम बता दो कि तुम अपनी दुकान चलाते रहो और दुकान को ही तुम परमात्मा मान लो, तो ये तुम छल कर रहे हो उसके साथ। उसे भागना पड़ेगा, उसे अपनी वर्तमान स्थिति का त्याग करना पड़ेगा, उसे उस जगह से दूर जाना पड़ेगा जहां वो अभी फंसा हुआ है, तब उसे नींद मयस्सर होगी। मैंने कहा न फ्लाईओवर के नीचे सो जाना, न जाड़े की रात में सड़क पर सो जाना। नींद तो मंजिल पर ही आएगी। और ये बात भी ठीक है कि जहां नींद आ जाए वहीं मंजिल है, तो तुम प्रयोग करके देख लो। तुमको 2 डिग्री तापमान में, अंधेरे में, सड़क पर नींद अगर आती हो तो वही तुम्हारी मंजिल है, मैंने माना। तुम प्रयोग कर लो, तुम्हें नींद आएगी नहीं। स्वभाव बड़ी बात होती है। शांति स्वभाव है। अगर किसी ने अपने आप को अशांति से घेर रखा है, अगर तुम्हारे जीवन में उपद्रवी तत्व भरे हुए हैं, तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। ठीक वैसे जैसे अगर खाल को पाला नोच रहा हो, ठंडी हवा अगर खाल को काट रही हो तो नींद नहीं आती ना। उसी तरह से अगर तुम्हारे माहौल में अशांति भरी हुई है, उपद्रव भरा हुआ है, तो समाधि नहीं लगती, माहौल बदलना पड़ता है। यही साधना है, यही तपस्या है। थोड़ी देर पहले ऊपर बच्चा शोर करता था। यहाँ कोई ना होगा जो कहे कि उसे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। अभी बच्चा शोर करता था तो सुनाई भर दिया।
अगर शोर ही कर देता, जैसा कि बच्चे कर सकते हैं, तो ये सत्र यथावत नहीं चल पाता, फर्क पड़ जाता। और सुना था आपने कि बच्चा तो बच्चा, बच्चे की माँ ही थी। बच्चा चिल्ला के जितना शोर कर रहा था, माँ की लोरी उससे ज्यादा शोर कर रही थी। हल्का था तो झेल गए, वो अभी और बढ़ता तो आप ये ना कह पाते कि आप ऐसे श्रवण कुमार हैं, ऐसे गहरे श्रोता हैं कि आप पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा। अंतर पड़ जाता तो अपने आप को उपयुक्त माहौल देना पड़ता है, और जहां शोर हो वहां से हटना पड़ता है। ये गद्दा क्यों बिछाया है? जमीन पर क्यों नहीं बैठ गए? ठंड लगेगी। कृष्ण भी जब योग के बारे में 2-4 बातें कहते हैं तो कहते हैं एकांत देश ढूंढना। कैसा देश ढूंढना? एकांत देश। और कहते हैं नीचे मृगछाल बिछा लेना। वो भी ये नहीं कहते कि चले जाओ बाजार में और वहीं पे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। सही माहौल दो ना अपने आप को। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजार से दुश्मनी कर लो या बाजार में कभी नजर ना हो। तुम्हारा ध्यान गहरा जाए, उसके बाद बाजार नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा कुछ। पौधे की जड़ें गहरी चली जाएं, फिर हवाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। फिर तो हवा चलेंगी तो पौधा नाचेगा। लेकिन यही पौधा नन्हा सा हो और हवाएं चलती हो तो क्या होगा? उखड़ जाएगा ना। और नन्हा हो पौधा और तेज बारिश हो जाए तो क्या होता है पौधे का? बह जाता है। वो बह ही जाता है। और यही वो विशाल वृक्ष बन गया हो, फिर तेज बारिश हो जाए तो खड़ा रहता है। खड़ा ही नहीं रहता, आनंद मनाता है, कहता है अरे वाह, बरखा बहार, पानी मिला, आनंद आया। एक बार तुम्हारी जड़ें गहरी हो गई, फिर दुनिया भर के उपद्रवों में तुम उत्सव मनाओगे। पर पहले जड़ें गहरी तो हो जाएं। और जड़ें गहरी हो सके इसके लिए तुम्हें पौधे को थोड़ा संरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माहौल का ख्याल रखो। नन्हे पौधे को बाड़ देनी पड़ती है। पौधा छोटा होता है, उसे बकरी से बचाना पड़ता है ना। और वही पौधा जब वृक्ष बन जाता है तो बकरी को छाया दे देता है। वही बकरी जो उसे खत्म कर देती, वो बकरी अब उस वृक्ष के नीचे पनाह पाती है। पनाह भी पाती है, पोषण भी पाती है। अभी छोटे हो, अभी अपने माहौल का ख्याल करो। जब बड़े हो जाना तो फिर कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बारिश, कोई बकरी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब संसार का उपद्रव उपद्रव नहीं, उत्सव होगा।